27 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर नॉनवे का टीम एक कंपटीशन के लिए जा रही होती है, लेकिन नॉनवे का टीम में जितने भी मेंबर होती है उन तो बहुत ज्यादा थक गई होती है, क्योंकि वो रात रात भर जाकर डिबेट का प्रैक्टिस कर रही होती है ना, इसलिए उन सबको तो बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। फिर भी वो अपना कंपटीशन के लिए जा रही होती है और वो जाते हैं और अपना कंपटीशन भी करते हैं और उस मैच को जीत भी जाती है। और दूसरी तरह एंजी का टीम भी ऐसी होती है, वो भी आहिस्ते आहिस्ते एक एक मैच जीतते हुए जा रही होती है। और यहाँ पर नॉनवे का टीम भी ऐसी होती है, वो भी आहिस्ते आहिस्ते एक एक मैच जीतते हुए जा रही होती है और वो एंजी की टीम से पहले ही सेमीफाइनल और पहुंच जाती है। और इस बात पर तो वो तो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके बाद वो एंजी का मैच देखने के लिए जाती है। और यहाँ पर सारे मेंबर बैठे हुए होते हैं, तो ताहो बोलती है कि उनका रिजल्ट अभी आने वाला होती है, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम उनसे पहले ही सेमीफाइनल और पहुंच गए। ये वजह से ही जेहू सुनती हुई बोलती है कि अब तो असली मजा आएगा। और ये वजह से नॉनवे सुनती हुई बोलती है कि वो जैसे हमें पहले नीचे दिखा रहे थे, अब हम उन्हें ऐसा नीचे देखेंगे। ये सुनकर मानन पीछे से बोलते है कि अगर वो सेमीफाइनल पहुंचे ही ना, ये वजह से टैंजी सुनती हो तो मानन को चुप करा देती है। और यहाँ पर एंजी का टीम का रिजल्ट आ जाती है और यहाँ पर एंजी का टीम जीत गया होती है। यहाँ पर एंजी का टीम सेमीफाइनल पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके साथ और एक मेंबर खुशी होती है जो कि टैंजी होती है। और यहाँ पर सारी नजर तो एंजी का टीम के ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर ससन का नजर एक लड़की के ऊपर होती है। वो कौन है हमें बाद में पता चलेगा। असल में ये हानजियन ड्रामा एकेडमी का डिबेट टीचर होती है और उन दोनों का रिश्ता क्या है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ पर नॉनवे का सारे टीम मेंबर बैठा हुआ होती है, तो ताहो सबको बताती है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही कंपटीशन है और उसका तैयारी करनी है। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत ही अच्छे से इसका तैयारी करेंगे। ये सुनकर ताहो बताती है कि फाइनल का टॉपिक आ गया है कि सोच को मान लेना या उसे बदलना, उन दोनों में सबसे ज्यादा हिम्मत कब लगती है। ये टॉपिक जैसे ही सारी मेंबर सुनती है, सारी मेंबर तो यहाँ पर चुप हो जाती है। और यहाँ पर मानन सबको बताती है कि हमें मान लेना चाहिए कि हम टीम भी है, क्योंकि उसे ही पता चल गया होती है ये बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक है। और ताहो सबको बताती है कि हमारे हिस्से में आया कि सोच को मान लेना जरूरी होती है, हम इस बारे में बोलेंगे। सुनकर मानन सबको बताती है कि जरूरी है, मुश्किल टॉपिक है, फिर भी हम इस बारे में लड़ेंगे। और इस टाइम पर टैंजी भागते हुए उनके पास आती है और उससे बोलती है कि मैंने कुछ अलग सा चीज देखा है। सुनकर सब उसे पूछते कि तुमने क्या देखा है, तो बताती है कि मैं अपना फोन डिबेट हॉल में छोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे वापस लेने के लिए गया, तो मैंने देखा कि सासन हमारे लिए पिक लेने के लिए गई होती है और उनके सामने नानजियन ड्रामा एकेडमी की कोच आई होती है। और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होती है कि जैसे उन दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ये बात जैसे ही सारी मेंबर सुनती हो तो शौक हो जाती है और उससे ज्यादा हल करने लगती है। तभी नॉनवे देखते हैं कि सासन उनकी तरफ से आ रही होती है, तो वो जोर से सबको अलर्ट कर देती है, तो वो यहाँ पर चुप हो जाती है। और यहाँ पर आकर सासन बैठा हुआ होती है, तो सेहू से पूछती है कि हमारी नेक्स्ट कंपटीशन किसके साथ होने वाली है, तो सासन बोलती है कि नानजियन ड्रामा एकेडमी। तो उसे पूछती है कि ड्रामा एकेडमी के बारे में कुछ बताओ और उस टीम के बारे में उन्हें पूछने लगती है। तो सासन उसे बोलती है कि इस टीम के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन 5 साल की पुराने की टीम के बारे में बोलकर को सोचने लगती है। और अचानक बोलती है कि नहीं, कुछ भी सही से पता नहीं है। वजह से सारी मेंबर सुनती है वो तो मायूस हो जाती है, क्योंकि वो तो सासन से कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सासन भी उनकी स्टूडेंट की इसकी अलग से बिहेवियर देखकर उन्हें भी कुछ डाउट होती है, लेकिन वो उन्हें कुछ ज्यादा बोलते नहीं है। नॉनवे से डेंडन को भेजे होती है ताकि सासन और उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ला सके। तभी डेंडन भागते हो जाती है, तो सही उसे कूद देती है और उसे शांत होने के लिए बोलती है। और यहाँ पर डेंडन जैसे ही शांत होती है तो नॉनवे से पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता चला, तो डेंडन उसे बता देती है कि मेरी दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड नानजियन एकेडमी से पढ़ रही है और उसके अभी क्या बॉयफ्रेंड का दोस्त उनकी डिबेट क्लब में है और हम दोनों ने मिला और बहुत टाइम तक बात की। और यहाँ पर नॉनवे उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि हमें उसी लड़की के बारे में जानना है। तो डेंडन उसे बताती है कि उसका नाम टेंटन है और टेंटन और सासन एक ही कॉलेज में थे और एक ही डिबेट क्लब में थे और उन दोनों का एक साथ भी फोटो है। ये वजह से वो दोनों सुनती है तो डेंडन की तरह दिखती है। तो डेंडन बोलती है कि मुझे इतनी ही बात पता है। ये वजह से सेव सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो डेंडन का पिया हुआ कुक भी उसे वापस लेकर आ जाती है। तो डेंडन उसे बोलती है कि ये बात भी किसी को पता नहीं होगा। और यहाँ पर डेंडन ने बताती है कि मैं जिस लड़की से मिला कर तुम मुझे उसके बारे में पूछोगी तो मैं तुम्हें उसकी हिस्ट्री भी बता सकती हूँ। ये वजह से वो दोनों सुनती है उसे चुप कर देती है, क्योंकि उसे उसके बारे में नहीं जानना था, उसे टेंटन के बारे में जानना था। और यहाँ पर नॉनवे का सारी टीम मेंबर एक साथ बैठा हुआ होती है और उन्हें डिबेट का टॉपिक मिल गया होती है कि सोच को मानना एक मुश्किल का काम होती है और इसी बारे में वो सब बात कर रही होती है। तो यहाँ पर मानन बोलती है कि हाँ, सच को मानना एक मुश्किल काम होती है, क्योंकि सोच हमेशा कड़वी होती है। ये सुनकर मानन बोलती है कि सोच को मानना हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल होती है कि खुद की गलतियां मानना। ये सुनकर ताहो बताती है कि कई बार लाइफ में बहुत सारी चीजें बुरा होती है और उसे एक्सेप्ट करना और उसकी प्रभाव से बाहर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ये सुनकर सेहू से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज से प्रभाव से बाहर आने से पहले किसी भी चीज का एक्सेप्ट करना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आसान होती है। ये सुनकर ताहो सबको पूछती है कि क्या हम उसके खिलाफ में बोलेंगे या उसके साथ में बोलेंगे। ये सुनकर सासन सबको बोलती है कि हम उसके खिलाफ में बोलेंगे, क्योंकि सोच हमेशा कड़वी होती है और उसे बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर इंसान और मुसीबत बड़ी होती है तो उसे भी झेलने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। सुनकर सेहू से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम बाद में उस चीज को हैंडल कर सकती हो। सुनकर सेहू उसे चुप करा देती है और उसे बोलती है कि अगर इस चीज को तुम्हें 1000 बार तुम्हारे सामने दिखाई देगी तो तुम उसे हैंडल कैसे करोगे। इस बार जैसे सासन बोलती है सबको शांत कराती है और बोलती है कि मैं थोड़ा सा वाकर कराती हूँ, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो अभी सिर्फ टेंटन के बारे में ही सोच रही होती है। और जैसे वो वाक करते हुए जा रही होती है तो पीछे से टेंटन उसे बुलाती है और जैसे वो टेंटन को देखती है उसे देखती ही रह जाती है। तभी उसे एक फ्लैशबैक सीन याद आती है जहाँ पर कि टेंटन को जो पहली बार देखा तो उसकी प्यार में ही गिर गया, वन साइड लव हो गया
गया था उसे, और उसके बाद टेंटन ने उसकी डिबेट क्लब में ज्वाइन कर दिया था और उसके बाद उन दोनों का दोस्ती हो गई थी और उसके बाद वो बहुत ज्यादा करीब आ गए थे और टेंटन उसकी हमेशा साथ में खड़ा था। जब डिबेट क्लब में सब चले गए थे तो फिर भी टेंटन उसके साथ था और उसके साथ हमेशा उसकी हर काम पर मदद किया करता था। तभी हमें पता चलती है कि असल में शासन ही उसे पसंद नहीं करता था, वो भी उसे पसंद करता था, लेकिन अभी वो दोनों अपने दिल की बात वो दोनों एक दूसरे को बता ही नहीं पाए। और यहाँ पर नॉनबे का टीम डिसाइड करती है कि वो शासन को उनकी और टेंटन की लव स्टोरी दिखाएंगे और यहाँ पर शासन की जगह नॉनबे और टेंटन की जगह सही होती है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ होती है। और यहाँ पर सही नॉनबे को बोलती है कि तुम हमें ऐसे ही छूटकर चली जाओगे, हमें और हमारी टीम को ऐसे ही छूटकर चली जाओगी तो हमारे सपने का क्या होगा। तो नॉनबे उसे बोलती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा मजबूरी है, तुम मुझे भूल जाना। तो सही उसे बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और उसके बाद कुछ टाइम बीत जाती है और जैसे ही एक दूसरे को देखती है तो यहाँ पर नॉनबे तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और साई को बोलती है कि क्या तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रही हो। तो साई को हाँ बोलती है और उसके बाद वो दोनों इमोशनल हो जाती है और एक दूसरे को गले लगाते हैं। और यहाँ पर ताहो उन दोनों को बोलती है कि शासन को ऐसा न लगे कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो साई उसे बोलती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम उनके लिए जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से कर रहे हैं। और यहाँ पर टेंजी साई को पूछती है कि वो दोनों अलग कैसे हुए। तो साई उसे बोलती है कि वो दोनों अलग अलग सिटी से है, शासन के पास शासन के पास और कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए शासन अपना सिटी आ गया, इसलिए उन दोनों अलग हो गए। जैसे उनको टेंजी को सोचने लगती है और बोलती है कि हम तीनों कपल तो ऐसे ही है, हम तो अलग अलग सिटी से है, तो हम क्या करेंगे ग्रेजुएशन के बाद। नॉनबे टेंजी को बोलती है कि सेहू जहाँ पर रहेगी मैं उसके पीछे पीछे आ जाऊंगा, मैं तो कहीं पर भी सर्वाइव कर सकती हूँ। ये सुनकर सेहू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर ताहो बताती है कि मैं और मानन एक साथ रहने वाले हूँ ताकि हमारी गिराई बच सके। ये सुनकर टेंजी तो और भी ज्यादा चौंक हो जाती है और बोलती है कि तो मैं भी ऐसी करूंगी, एंजी जहाँ पर जाएगी मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी। तो भी मानन की नजर बाहर जाती है तो वो देखती है कि शासन और टेंटन एक साथ जा रही होती है और जैसे ये बात देखती है तो अपने सारे रूममेट को बता देती है। तो सब आकर उन दोनों को देखने लगते हैं। और यहाँ पर शासन और टेंटन वॉक करते हुए जा रही होती है, लेकिन शासन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। तो टेंटन शासन से पूछती है कि आपका इतना साल कैसे गया। तो शासन बोलती है कि हाँ ऐसे ही बीत गया। तो टेंटन शासन से बोलती है कि मुझे पता है कि आप टीम 2 के साथ है और अभी टीम 2 तो बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही है। ये सुनकर शासन बोलती है कि हम भी बहुत बार हारे हैं और वो टेंटन से बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम कैसी हो और कुछ बोल ही नहीं पाता। ये सुनकर टेंटन थोड़ा सा मुस्कुराती है। असल में टेंटन भी चाहता था कि शासन उसे कुछ बोले, लेकिन वो तो उसे कुछ भी बोल नहीं पाता। और यहाँ पर टेंटन से बोलती है कि मैं ठीक हूँ और उसे बताती है कि तुम जाने के बाद मैं टीम लीडर बन गई और हमारी टीम स्टेट लेवल तक पहुंच गई और हम चैंपियन ट्रॉफी का टॉप 8 तक पहुंच गए थे। और उसके बाद मैं इंटरनेशनल एग्जाम का तैयारी करने लगी। हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना कितना मुश्किल है और फ्री टाइम में मैं बच्चों को डिबेट प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन उस टाइम पर टीम कितना अच्छा नहीं था। जब मैं सेकंड ईयर में आ गई तो मुझे कुछ अच्छे जूनियर मिल गए और उसे पूछती कि तुमसे पहले मैं हमारी सपना पूरा कर रही हूँ। एक बार जैसे ही शासन सुनती हो तो हंसने लगती है। उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम स्मार्ट हो और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पुरानी बातें याद है। ये सुनकर टेंजी हंसने लगती है और बोलती है कि कैसे बोल सकती हूँ, तुम हर रोज 8 बार बोलती हो कि तुम्हें स्टेट लेवल जाना है। एक बार जैसे ही शासन सुनती हो तो शौक हो जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए स्टेट लेवल आए हो। एक बार जैसे ही टेंजी सुनती हो तो हंसने लगती है और उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मुझे डिबेट पसंद था इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने कॉलेज में जॉब कर लिया और मेरी कॉलेज भी मुझे सपोर्ट करती है। और ये बात जैसे ही शासन सुनती हो तो रिलैक्स फील करती है। और टेंटन बोलती है कि अच्छी बात यह है कि तुम्हें कोच बन गई। ये सुनकर शासन उसे मना करती है और बोलती है कि मैं एक असिस्टेंट कोच हूँ और उसे बोलती है कि मैंने सुना कि तुम एक खड़ूस कोच बन गई। ये बात जैसे ही टेंटन सुनती है उसे बोलती है कि क्या सच में मैं एक खड़ूस कोच हूँ। ये बात जैसे ही शासन उसकी तरह देखती है तो उसे बोलती है कि नहीं, तुम मेरे लिए तो हमसे एक प्यारी लड़की हो। और यहाँ पर टेंटन से पूछती है कि क्या तुम्हें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। ये बात जैसे ही शासन सुनती हो तो मुस्कुराती इस बात को टाल देती है और दूर से मानन बोलती है कि हाँ ये तुम्हारे लिए आई है। ये बात जैसे नॉनबे देखती है उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मानन बताती है कि मुझे लिप्स पढ़ना आती है। ये बात जैसे उसकी सारी दोस्त सुनती है उसे पूछती है कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मानन उन सबको बोलती है कि वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल बात कर रहे हैं बोलकर उन्हें तो अपने ही कहानी सुनाने लगती है। और दूसरी तरह शासन जाकर टेंटन को एक टैक्सी में बैठकर यहाँ से भेज देती है। यहाँ पर मानन उनकी सारी दोस्त को उनका कहानी बता रही होती है तो इस टाइम पर शासन आ जाती है तो वो चुप हो जाती है। तो यहाँ पर शासन को सोचने लगती है और उसे याद आती है कि टेंटन को कॉमिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसके लिए कॉमिक्स लेने निकले जाएगा बोलकर उसके लिए कॉमिक्स लेने निकली जाती है। और उसके बाद वहीं पर मानन पहुंच जाती है और यहाँ पर मानन उसकी बातों ही बातों में ये समझा देती है कि जो बीत गया है वो बीत गया है, तुम अपनी लाइफ टेंटन के साथ एक न्यू शुरुआत करो। ये सुनकर शासन को सोचने लगती है क्योंकि वो भी डिसाइड कर रही होती है कि वो अपने बात टेंटन को बता ही देगी। शासन उसी कॉमिक को लेकर जाकर टेंटन को देती है क्योंकि उसे पता होती है कि टेंटन को कॉमिक बहुत ज्यादा पसंद है। तो टेंटन से पूछती है कि क्या तुम सिर्फ यहाँ पर कॉमिक देने के लिए आई हो। तो शासन हाँ बोलती है और वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन वापस घूम कर रखकर उसे माफी मांगती है। उसे बोलती है मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें फेस कर सकूं, इसलिए मैं इस टाइम पर तुम्हें कुछ भी बताया नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि तुम ग्रेजुएशन के बाद वापस आ जाओगे, लेकिन एक दोस्त से पता चला कि तुम वहीं पर ही नौकरी कर लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हमेशा परेशान था। ये वजह से ही टेंटन खुश हो जाती है कि शासन उसके लिए परेशान था और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं किया ना। तो यहाँ पर शासन को कुछ भी समझ में नहीं आता तो टेंटन उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि जैसे कि तुमने मुझे मिस किया। ये वजह से शासन जो तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। नर्वस होते हुए बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हें मिस किया और उसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वापस घूम कर आकर बोलती है कि क्या तुम कंपटीशन के बाद मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी। और ये बात सुनकर टेंटन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है। और यहाँ पर शासन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर शासन के सारे स्टूडेंट उन्हें बोलते हैं कि हम आपको टेंटन पाने में
मदद करेंगे। और इस बात पर शासन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद सारे स्टूडेंट से बोलती है कि आप टेंटन को मैसेज करो, उसे डिनर पर बुलाओ। तो शासन उसे मैसेज करती है और डिनर पर बुलाती है और वो डिनर पर आने के लिए राजी हो जाती है। ये देखो शासन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होती है कि टेंटन को क्या पसंद है। तो सेऊ उसे बोलती है कि आप चिंता मत करो और वो सुई द्वारा खाना ऑर्डर करती है और शासन को देती है और उसे बोलती है कि ये ले जाकर टेंटन के साथ खाना खाओ। और उसके बाद शासन खाना लेकर टेंटन के पास जाती है तो वो देखती है कि वो बच्चों को बढ़ा रही है और जैसे ही सारी बच्चों शासन को देखती है वो बहाने से यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं। और उसके बाद जैसे ही खाना खत्म हो जाती है तो टेंटन शासन को छोड़ने के लिए आती है। तो शासन उसे बोलती है कि कल कंपटीशन के बाद तुम कहाँ पर जाओगे, कल के हम घूमने के लिए जाएंगे। तो टेंटन उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे कल बीजिंग जाना है, मैं वीजा के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं कनाडा जाने वाली हूँ। ये वजह से शासन सुनती हो तो मायूस हो जाती है और उस ऑल द बेस्ट बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही जाती है तो सारे स्टूडेंट उसे पूछते कि क्या हुआ, लेकिन चुपचाप सोफे में बैठ जाती है। और कुछ समय के बाद सबको बता देती है कि टेंटन कनाडा जा रही है और बताती है कि जिस टाइम पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं तो छोड़ूंगा उस टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम था। और बताती है कि हम ऐसे ही बहुत सारी रातें जाकर डिबेट प्रैक्टिस करते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और इस टाइम पर एंजी टेंजी को मैसेज करती है कि तुम क्या कर रही हो। तो टेंजी बोलती है कि मैं डिबेट प्रैक्टिस कर रही हूँ बोलकर एक फोटो उठाती है और टेंजी को भेज देती है। ये देखो शासन बोलती है कि ऐसे ही हमें बहुत सारे फोटो लिए। ये बात सुनकर तो यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो शासन को क्या बोलेंगे। और यहाँ पर शासन जैसे और कुछ बोलने वाला होती है तो माना उन्हें रोक देती है और बोलती है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही होती है तो मेरे पास नींद का दवाई है, आप खा सकते हो। यह सुनकर शासन यहाँ पर चुप हो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।